नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमारी भारत भूमि है, कई रंगों में रंगी हुई है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। उनकी अलग अलग भाषाएं, उनके अलग अलग परिधान, उनके अलग अलग त्योहार, उनके अलग अलग परंपराएं सब बहुत ही प्रेम से निभाई जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, सब उसमें एक साथ हिस्सा लेते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक परंपरा, एक त्योहार के बारे में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और वो त्योहार क्या है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे भारत का सबसे विकसित राज्य केरल के बारे में, जिसे हम केरला भी कहते हैं। केरल अपने आप में सुंदरता समेटे हुए है। वहाँ की सुंदरता ईश्वर की देन है। वह देवभूमि भी कही जा सकती है। तो सुंदर से राज्य में कौन सी ऐसी परंपरा निभाई जाती है, कौन सा ऐसा त्योहार निभाया जाता है जिसे वह प्रमुख पहचान मिल पाती है केरल को, तो उसके बारे में हम आज समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। यह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, यह जानने के लिए हम अब इस पाठ को समझते हैं। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका यश सूर्य और चंद्र के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया था। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। इंद्र ने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण करके महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। महाबली अपने दरबार में विराजमान थे। विष्णु जी वामन बनकर वहां आए और उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और तत्काल स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि सारे विश्व का पालन करने वाले पालनहार आज मेरे राज्य में, मेरे दरबार में भिक्षुक बनकर आए हैं, वामन बनकर आए हैं। और उन्होंने तत्काल प्रभु से कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चीज चाहिए वो मांग लीजिए। विष्णु जी जो वामन बनकर आए थे, उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और तत्काल स्वीकार कर लिया। आप जहां भी चाहे वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको यह भूमि कहाँ चाहिए। यह सुनते ही विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक कदम में आकाश, दूसरे कदम में धरती को नाप लिया। वे बोले, राजन, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में चले गए। महाबली ने विष्णु जी से कहा, भगवान, मैं पाताल लोक में ही रहूंगा, किंतु कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दीजिए। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरल वासी अपने राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से ही ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ओणम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं। खलिहान धान से भरे होते हैं। यह समय खुशियां मनाने का होता है। ओणम पर्व पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है। घर को लीप पोत कर सजाया जाता है। बच्चे टोकरियां लेकर फूल इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली, पुलकम बनाकर घर को सजाया जाता है।
महाबली की मूर्तियां सजाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल होता है। ओणम के दिन चावल के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर घर में प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार पर तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। इस दिन कविता पाठ और नृत्य गायन भी होता है। ओणम पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती है। पानी में पतली लंबी नौकाएं, उन पर सवार 20-20, 30-30 नाविक तेजी से चप्पू चलाते हैं। किनारे पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजा कर खुशी से चिल्लाते हैं। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी यह उत्सव देखने आते हैं। इस प्रकार केरलवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ओणम का त्योहार मनाते हैं।